आज बताओ क्या है? हरितालिका तीज। हरितालिका आज के दिन क्या बनता है? बताओ, कौन बताएगा? आज के दिन क्या बनता है घर में पकवानों में? हाँ हाँ, क्या बनता है? क्या क्या बनती है? हैं? परमात्मा बनता है। भुजिया। भुजिया ये भारत की हो कि बांग्लादेश से आई हो भाग के? आज हरितालिका तीज है और आज गुझिया बनाई जाती है। आज क्या बनता है? गुझिया। आज के दिन गुझिया बनती है। हाँ या ना मैया? हमारे यहाँ हर त्योहार को पकवानों से जोड़ा गया है और हर किस्म के पकवान, ताकि आप लोगों को बनाना आता रहे। आज के सैफ लोग क्या क्या नहीं बनाते हैं, पहले लोग सब हमारे यहाँ परंपराएं थी। जैसे मकर संक्रांति आती है तो क्या बनता है? क्यों सब चुप रहेंगे? ये भैया बताओ, मकर संक्रांति को क्या बनता है घर में आपके? सब चुप ही टाप रहे ना। ये भैया बताओ, नहीं पता? ये भैया बताओ, मकर संक्रांति को क्या बनता संक्रांति में? हैं? हाँ, संक्रांति में बनते हैं। आप क्या क्या बनते हैं संक्रांति में? लड्डू, तिल के लड्डू और भी नाना प्रकार के लड्डू। लड्डू और हरितालिका तीज है आज। फिर गणेश चतुर्थी में भी मोदक बनते हैं महाराष्ट्र में। क्या बनते हैं? मोदक मतलब लड्डू, अलग प्रकार का लड्डू है। तो ये त्योहार चल रहा है, ये गुझिया और लड्डू, खुरमा और बतिया का त्योहार है। तुम कह रही हो भुजिया? अच्छा, सुनने में कंफ्यूजन हो गई क्या? एक बात बोली तो भी वो नकल करके। क्यों गुझिया खाते हैं आप? तो देखो, आज हरितालिका तीज है। आज के दिन ही माता पार्वती ने, आज हमारे यहाँ की महिलाएं, हमारे यहाँ की माताएं, बहनें, बेटियां बिल्कुल निर्जला व्रत करती हैं। आज हमारे यहाँ कैसा व्रत होता है? पानी भी नहीं पीती, सोती भी नहीं है और खाती भी नहीं है कुछ। आज रात्रि का जागरण होता है। ऐसे 10,000 सालों तक माता पार्वती ने व्रत रखा, तब जाके शिव जैसा पति उन्हें प्राप्त हुआ। माता पार्वती से ये हरितालिका तीज का व्रत प्रारंभ हुआ। इस व्रत को किसने किया सबसे पहले? माता पार्वती जी ने, शंकर जी के लिए। तो आज के दिन आपको गुझिया खाने की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना मैया? पानी आया जी में? तो भगवान देखो, खाने पीने की चोरी नहीं मानी जाती। मैंने भी बचपन में खूब लड्डू चुरा करके खाए, गुजिया चुरा के खाई, अमरूद चुराए, आम चुराए, सिंघाड़ा चुराए, तालाब में कूद कूद के। तो बचपन में सारे लोग चोरी करते हैं। हाँ या ना? आपने बचपन में चोरी करी खाने चीजें, खाने पीने की चीजें? किस किस ने बचपन में चोरी करी है? हाथ उठा लो। क्या चुराया आप? अमरूद? क्या? टॉफी? हम लोग बचपन में आम चुराते थे, आम। हम लोग बचपन में सिंघाड़ा, बेर। अरे बेर बेर तो हमारे यहां खूब होती थी चोरी, उसको क्या करना, वो तो पड़ी रहती थी, कोई खाता ही नहीं था। हमारे यहाँ बेर बेर तो यूं बिछी रहती थी।
घेर बेर के पेड़ अब कट गए। पहले आम, अमरूद, अमरूद मतलब बिही, जाम और जामुन, जामुन के पेड़ पर चढ़े रहते थे, मस्त खाते थे। पर जामुन के पेड़ पे बच्चों को कभी ना चढ़ाना, सबसे कच्चा होता है जामुन का पेड़। जामुन के पेड़ पे कभी बच्चों को मत चढ़ने देना। जामुन की डालियां बड़ी कमजोर होती हैं, गिर जाती हैं और बहुत भयंकर चोट आती है। पेड़ पौधों, पहले हम लोग तो खूब पेड़ पर खेलते थे, पकड़म पाई पेड़ के ऊपर खेलते थे। चोरी बहुत करते थे खाने पीने की, लड्डू चुरा के खा, गुड़ चुरा के खा लेते थे। तो बचपन में भगवान माखन चुराते थे। बचपन में जो खाने पीने की चीजें होती हैं ना, उन्हें चुराना कोई चोरी नहीं होती, वो बाल लीला है, ये बच्चों का स्वभाव होता है। तो भगवान कृष्ण मनुष्य बनकर आए हैं, तो मनुष्यों की तरह सारी लीला कर रहे हैं, इसलिए वो घर घर जाके माखन चुराते हैं। और माखन इसलिए भी चुराते हैं कि भगवान ये बता सकें कि भैया माखन ही खाओ, व्यर्थ की चीजें ना खाओ। आजकल पिज्जा बर्गर खा के तुम मर रहे हो, है ना मैया? तो भगवान वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजाते हासा। मैया हम गुस्सा करती हैं तो हमारी तरफ देख के हंस देता तुम्हारा लाला। ऐसी बाल लीला कन्हैया करते हैं, कभी माखन चुराना, कभी मटकी तोड़ना, कभी कुछ। गोपियां जाती हैं तो गुलेल से मटकी तोड़ देते हैं। एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई, कन्हैया तने माटी खाई ना मैया, आ मुंह खोल, आ। इतना सा मुंह खोला तो मैया ने पूरा ब्रह्मांड देखा। बड़े प्रेम से भगवान ने पूरे ब्रह्मांड का दर्शन किया। मैया यशोदा कन्हैया को बड़ा श्रृंगार करती हैं, गोद में बिठाती हैं, कन्हैया की आंखों में काजल लगाती हैं। कन्हैया कितने सुंदर हैं जानते हैं? ये गोपियां कोई शिकायत विकायत नहीं करती थी, कन्हैया को देखने के बहाने, शिकायत का बहाना लेकर देखने के लिए आती थी। अरे यशोदा कहां तेरो कन्हैया, क्या करेगी कन्हैया से? अरे शिकायत करवे आए, तो शिकायत मारे से कर ना मैया, जब तक वा को सामने ना खड़ो करेगी तब तक वा की बातें ना करूंगी। ये गोपियां तो बुलाती, खड़ा करती और टुकुर टुकुर बस देखती रहती। भैया नींद आ रही है आपको? टुकुर टुकुर देखती। सच्ची बात तो यह है कि कोई कृष्ण की शिकायत करता ही नहीं था, शिकायत के बहाने दर्शन करती थी। भगवान कितने सुंदर हैं। मैया बताओ, ओ मैया कहां चली? सुनो, बैठो अभी, बताओ भगवान कितने सुंदर हैं। बताओ भगवान कितने सुंदर हैं? खूब सुंदर हैं। कितने? किसकी तरह? हाँ, उपमा किसकी तरह? क्यों भगवान किसकी तरह सुंदर हैं? हाँ, काय की तरह? देखा नहीं कभी आपने? नहीं देखा? भगवान को अभी देखा कि नहीं? क्यों भगवान को कभी देखा? हाँ या ना? नहीं। आपने भगवान को देखा कभी? नहीं। आपने भगवान को देखा? हाँ या ना? आपने भगवान को देखा कि नहीं? आपने भगवान को कभी देखा? अरे मां फिर कर दी ना भिखारियों वाली बात। मांगा बस, मांगने से ज्यादा कुछ नहीं है। ये बताओ भगवान को देखा आपने? नहीं देखा। दादाजी आपने भगवान को देखा? हाँ? हलवा पूड़ी अनुभव कामैया क्या? सुनो,
बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा। अच्छा ये बताओ, आप लोग कह रहे हैं बहुत लोग कि हमने भगवान को नहीं देखा, तो आप लोग मंदिर तो गए होंगे, गए कि नहीं? तो मंदिर गए थे तो किसे देखने गए थे? पड़ोसन को? हाँ, किसे देखा मंदिर में? मंदिर में भगवान को देखा कि नहीं? आप लोग मंदिर किसे देखने जाते हैं? भगवान को। आप कह रहे अच्छा महाराज जी मंदिर में तो पत्थर की मूर्ति है। मंदिर में पत्थर की मूर्ति नहीं होती। मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता। मंदिर में कोई मूर्ति वूर्ति नहीं होती। मंदिर में साक्षात भगवान होते हैं। उन भगवान को देखने के लिए भगवान भीतर होने चाहिए। बात समझ में आई? लोग कहते हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसने भगवान को करोड़ों बार ना देखा हो। आप लोग अभी भी भगवान को ही देख रहे हैं। आप इस संसार में भगवान को देखे बिना कोई रह ही नहीं सकता। भगवान कितने अक्षर से मिलके बना? भगवान में कितने अक्षर हैं? बोलो भा, बोलो भा, बोलो मेरी मां। भा, ग, वा, आ की मात्रा ना। कितना हुआ? भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश को ही भगवान कहते हैं। तो अब बताओ, क्या तुमने पृथ्वी नहीं देखी? आकाश नहीं देखा? क्या तुमने आग नहीं देखी? सब तो देखा है। क्या जल को नहीं देखा? जल ही भगवान है, अग्नि भगवान है, प्रकृति भगवान है। इस हिसाब से ऐसा कोई नहीं जिसने भगवान को ना देखा हो। सब में वही तो हैं, सब में वही है। इसलिए हम सबने भगवान को बार बार देखा है। दुर्योधन ने बार बार देखा पर पहचान ना सका। हम भी देखते हैं, अज्ञान इतना है कि पहचान नहीं पाते कई बार भगवान को। तो भगवान को सबने देखा है। इसलिए कभी ये मत कहो कि हमने भगवान को नहीं देखा। सैकड़ों बार देखा। और मंदिर में जो भगवान है वो पत्थर की मूर्ति नहीं है। प्रहलाद जी के लिए खंबे से पत्थर से भगवान प्रकट भय के नहीं। यदि प्रहलाद की श्रद्धा के कारण खंबे से भगवान पहले की दीवारें चूने से पुताई जाती थी, वह भी एक तरह की मिट्टी की परत सी हो जाती थी, खाते थे बच्चे। पहले ईंटों को ईंटों से जोड़ने के लिए सीमेंट का प्रयोग नहीं होता था, माटी से चिनाई होती थी। तो बीच में जो माटी होती थी, दो ईंटों के बीच में, वो माटी खाई जाती थी। क्यों? कुछ याद आया बचपन? नहीं? आप बचपन में माटी खाए हो? नहीं? तो क्या जिया बचपन? बचपन में माटी नहीं खाई तो बचपन क्या? बचपन तो वही है जिसमें माटी खाई जाए। क्यों मैया? अब मैया यशोदा कन्हैया का श्रृंगार कर रही हैं, आंखों में काजल लगा रही हैं, बालों का जूड़ा बना रही हैं,
और जूड़े में मोती की लड़ियां लगा रही हैं, बाजूबंद पहना रही हैं, पाँव में पायल, कमर में बांसुरी खुशी है। ये कन्हैया को बांसुरी किसने दी? शंकर जी ने। एक बार भगवान शंकर ने कहा, हे श्याम सुंदर, जब आप राम बनकर आए तब मैं हनुमान बनकर आपकी सेवा में रहा। अब आप कृष्ण बनकर जा रहे हो, मैं किस तरह आपकी सेवा करूंगा? तो आप ही बताओ भोलेनाथ, क्या चाहते हो? तब शंकर जी ने कहा कि आप बताओ कि मैं किस तरह आपकी सेवा में रहूं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि आप पिछले जन्म में हनुमान बने तो आपने खूब सेवा करी, इस जन्म में हम आपकी सेवा करेंगे और होंठों से लगा कर रखेंगे। कहा कि आप बांसुरी बन जाओ, तो शंकर जी ने बांसुरी का अवतार ले लिया और श्री कृष्ण ने उस बांसुरी को अपने अधरों पे रखा, होंठों पे रखा। और बांसुरी बजाने में ये उंगलियों को, तो ये चरण दबा रहे हैं कृष्ण। ये बांसुरी जो है ना, ये साक्षात भगवान शंकर हैं। वास्तु के हिसाब से घर में बांसुरी होना चाहिए, सबके घरों में बांसुरी होना शुभ माना जाता है। बांसुरी सबके घर होनी चाहिए। भगवान गोपाल जी के हाथों में बांसुरी शुभ मानी जाती है। कल कौन सा त्योहार है? क्यों मैया, कल कौन सा त्योहार है? चतुर्थी। कौन सी चतुर्थी? बताओ, गणेश चतुर्थी को क्या नहीं देखते? क्या नहीं देखते? गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को मत देख लेना। गणेश चतुर्थी के चंद्रमा कलंकित हैं, श्रापित हैं। और यदि कल देख लो धोखे से, क्योंकि मुझे पता है कि आप जरूर देखोगे कल। जिसका मना किया जाए आदमी वही करता है। यदि आप धोखे से देख लें तो एक छोटा उपाय कर लीजिएगा। एक छोटा सा पत्थर उठाकर चांद की तरफ यूं फेंक दीजिएगा, तो वह पाप जो लगता है वह प्रायश्चित हो जाता है। या फिर चांद को, गणेश चतुर्थी के चंद्रमा को क्यों नहीं देखते, इसकी कथा है। कहो तो मैं सुना दूं 2 मिनट में। एक बार शंकर जी ने मीटिंग रखी सबकी, सब आओ, सब देवताओं को कैलाश बुलाया। तो गणेश जी कैलाश की तरफ जब चले तो चूहे पर चढ़कर चले, तो वो चूहा चढ़ाई चढ़ने लगा तो गणेश जी गिर गए। पीछे चंद्रमा खड़े हंसने लगे, ओहो गणेश जी गिर गए। तो गणेश जी ने श्राप दे दिया कि तुमने हमें उठाया नहीं, हमारी मदद नहीं की। हंसने लगे, बड़ा घमंड है तुम्हें अपनी सुंदरता पर। जाओ, श्राप देता हूं, आज से तुम्हें जो देखेगा कलंकित हो जाएगा, कलंक लगेगा उसको झूठा। चंद्रमा चरणों में गिर पड़े, महाराज क्षमा। अच्छा कोई बात नहीं। फिर चतुर्थी के दिन, उस दिन चतुर्थी थी, बोले आज गणेश चतुर्थी के दिन जो तुम्हें देखेगा उसे झूठ मूठ का कलंक लगेगा। कई बार तुम्हारा परिवार तुम्हें झूठा कलंक लगाता है, झूठी चोरी लगती है, तुम्हारे चरित्र पर झूठा कलंक लगाता है, कुछ लोग लगा देते हैं। ये झूठा कलंक कई बार इसलिए लगता है क्योंकि आपने गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखा। इससे मुक्ति का उपाय है एक छोटा पत्थर चंद्रमा की तरफ फेंक देना, देख लिया है तो। और भगवान श्री कृष्ण के दूसरे और तीसरे विवाह की कथा, जाम्बवती और सत्यभामा के विवाह की कथा, श्री कृष्ण के साथ इनके विवाह की कथा कोई सुने तो इस पाप से मुक्ति मिल जाती है, उस कलंक से मोक्ष हो जाता है।
तो कल चंद्रमा मत देखिएगा। पहला, कल कुछ लोग अपने नया घर बनाते हैं तो नए घर के ना द्वार पर गणेश जी की फोटो लगा देते हैं। देखा होगा आपने, टाइल पत्थर आती है टाइल्स, उस पे गणेश जी का फोटो लोग अपने बाहर देखते हुए लक्ष्मी गणेश द्वार पे लगा देते हैं। लक्ष्मी और गणेश ये कभी द्वार पर नहीं होने चाहिए। गणेश जी बुद्धि हैं, तो बुद्धि घर के बाहर चले, घर के अंदर ना चले, घर के अंदर होनी चाहिए। लक्ष्मी घर के बाहर नहीं, अंदर होनी चाहिए। तो द्वार पर क्या लगाएं? गणेश लक्ष्मी नहीं, शंख चक्र और तिलक लगाना चाहिए द्वार पर। ये जैसे शंख चक्र, ये देखो, ये द्वार पर है। शंख ताकि आपका यश बढ़े, चक्र आपकी तरफ आने वाली कोई भी नकारात्मकता टल जाए, तिलक भगवान के चरण, ये द्वार पर हो, शंख चक्र तिलक। लक्ष्मी गणेश अंदर। कल गणेश जी बिठाओगे, कुछ लोग गणेश जी जब आप बिठाते हैं तो गणेश जी की पूजा होती है। गणेश जी की पूजा क्यों होती है, जरा हमें बता दो आप लोग। गणेश जी प्रथम पूज्य क्यों है? क्यों होती है गणेश जी की पूजा? हाँ, आप बताओ भैया। नहीं, कुछ नहीं बताओगे? कसम खा के आए हो, कुछ नहीं बताओगे? भैया बताओ, गणेश जी की पूजा क्यों होती है प्रथम? हाँ, आप बैठे बैठे। हाँ, सही कहा आपने, बैठिए, बोलो आप, पी ले भैया। एक बार भगवान शंकर जी ने, माता पार्वती ने, सभी देवताओं ने कहा कि पृथ्वी की परिक्रमा जो सबसे पहले करेगा संपूर्ण, वह पहला बुद्धिमान कहलाएगा। कार्तिकेय जी मोर पर बैठ के उड़ गए, पर गणेश जी का वाहन चूहा। चूहा कैसे परिक्रमा लगाए? मोर तो बहुत तेज दौड़ता उड़ता है, चूहा कैसे चले? तो गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा लगाई, और जब परिक्रमा लगाई तो कार्तिकेय जी सब परिक्रमा लगा के आए और हंसने लगे कि देख, तू तो गया ही नहीं। तब शंकर पार्वती ने कहा कि इसने तो पृथ्वी की परिक्रमा 4 बार की, 4 परिक्रमा। कार्तिकेय जी बोले, मैं 1 बार करके आया, इसने 4 बार कैसे कर ली? बोले, माता पिता में ही संपूर्ण विश्व समाया हुआ होता है, क्योंकि माता पिता से ही ये संसार का जन्म हुआ है, हम सबका। तो माँ बाप की एक परिक्रमा लगा देने से संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण तीर्थों की परिक्रमा लगाने का फल प्राप्त हो जाता है। तब से गणेश जी को प्रथम पूज्य और बुद्धिमान माना गया। समझ में आई? तो गणेश जी ने माता पिता की सेवा, हम सब अपने बड़ों का, बुजुर्गों का खूब खूब आदर करें, सम्मान करें। तो इसलिए गणेश जी की प्रथम पूजा होती है। ठीक है? गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा क्यों है? आप बताओ, गणेश जी का वाहन चूहा क्यों? हाँ, बैठे बैठे, खड़े नहीं होने, बोलो।
आप बताओ चूहा पे क्यों बैठते हैं गणेश जी? क्योंकि गणेश जी हैं बुद्धि के देवता। किसके? बुद्धि है ना। गणेश जी मतलब बुद्धि। गणेश मतलब बुद्धि। लोग कहते हैं भाई बड़ा बुद्धिमान है, तो गणेश जी मतलब बुद्धि। गणेश जी बुद्धि के प्रतीक हैं, देवता हैं। और चूहा कुतरता रहता है। चूहा तर्क का प्रतीक है। तर्क समझते हैं? तर्क कितने लोग जानते हैं? तर्क जो जानते हैं वो हाथ उठाएं, नहीं जानते तो मैं बताऊं, फिर वो भी बताऊं। तर्क समझते हो? जैसे छोटे छोटे बच्चे प्रश्न करते हैं, मां भगवान होते हैं तो दिखते क्यों नहीं? ये तर्क है। भगवान है तो दिखते, ये तर्क है। अब उसे समझाओ कि जैसे दही में मक्खन होता है, दिखता नहीं है बेटा, पर है। उसी तरह जैसे दूध में मक्खन है पर दिखता नहीं है, उसी प्रकार कण कण में भगवान है पर दिखता नहीं है। तो जैसे उसने एक तर्क किया, तो तर्क को तर्क से ही काटा जा सकता है। तर्क को तर्क से ही काटा जा सकता है। उसी प्रकार गणेश जी बुद्धि के देवता हैं और चूहा तर्क का प्रतीक है। और बुद्धि हमेशा तर्क पर ही सवार होती है। जो विद्वान होगा वो तार्किक होगा, तर्क बहुत करेगा। बात बात में जैसे न्यूज वाले क्या पढ़ाई करते हैं? ये तर्क शास्त्र पढ़ते हैं। न्यूज वाले, न्यूज एंकर क्या करते हैं? हर बात पे तर्क करते हैं। ऐसा है तो ऐसा क्यों, वैसा है तो वैसा क्यों। उनके प्रश्न खत्म ही नहीं होते। ये तर्क है। ये भी हमारे यहाँ एक शिक्षा रही है। इसे तर्क शास्त्र कहते हैं। और विद्वान वही जो तार्किक हो। इसलिए तर्क करना अच्छा है, सवाल करना अच्छा है। छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे सवाल करते हैं। आप लोगों को आता नहीं है तो आप चुप करा देते हो, चुप रह। बच्चों को चुप नहीं कराना चाहिए, बच्चों के हर सवाल का जवाब देना चाहिए। जितना सवाल पूछेंगे बच्चे उतने बुद्धिमान होंगे, और जितने कम सवाल पूछेंगे मतलब उतना बुद्धू है। ज्यादा सवाल करने वाला बच्चा ही माइंडेड है, समझदार है। जो पूछ ही नहीं रहा कुछ। समझ आई? तो गणेश जी बुद्धि हैं और चूहा कौन है? तर्क का प्रतीक। और बुद्धि हमेशा किस पे सवार होती है? जोर से, तर्क। तो ये क्या है? ये प्रतीक है, सिंबल। जैसे बीजेपी ने अपना चुनाव चिन्ह रखा कमल, कांग्रेस का अपना चुनाव चिन्ह है, फलानी पार्टी का अपना चुनाव चिन्ह है। उसी तरह ये प्रतीक है ना। जैसे हमारे यहाँ अभी नया राष्ट्र प्रधानमंत्री जी ने वो बनवाया सांसद भवन, उसमें एक सेंगोल रखा गया, सेंगोल को स्थापित किया गया। वो सेंगोल क्या है? धर्म का प्रतीक। उसके ऊपर एक नंदी बने हैं, ध्यान से देखा हो, वो नंदी धर्म का प्रतीक है। हाँ या ना? उसी तरह शंकर जी का वाहन नंदी है, तो शंकर जी किस पर सवार हैं? धर्म पर, क्योंकि नंदी धर्म का प्रतीक है। तो शंकर जी धर्म पर सवार हैं, गणेश जी तर्क पर सवार हैं। दुर्गा, शेर किसका प्रतीक है? बोलो। दुर्गा किस पर सवार हैं? शेर बलशाली है, बलवान है, राजा है, शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो दुर्गा शक्ति पर सवार है। मानो दुर्गा कहती हैं कि हर नारी को शक्तिशाली होना चाहिए, शक्ति पर सवार है। शेर शक्तिशाली है,
आजकल की लड़कियां बिल्कुल जूजू हो जाती हैं, चूहिया से डरती हैं। अरे नारी को शक्तिशाली होना चाहिए। आप अपनी रक्षा खुद कर सको, अपनी बेटियों को इस लायक बनाओ, इतना पढ़ाओ लिखाओ, काबिल बनाओ, झांसी की रानी बनाओ, बेटियों को शक्तिशाली बनाओ, शेर पर। क्यों? तो ये दुर्गा शेर पर सवार है, दुर्गा मां है। और मां के बेटे कितने हैं? हम सनातनी कितने भाई हैं? क्यों, आप कितने भाई हो? ये भैया, हाँ, आपके बगल में आप कितने भाई हो? कौन कौन? बताओ भाइयों के नाम। नहीं पता? बस हो 4, सुन लिया, नकल कर ली, 4 बोल दिया। हर जगह नकल चलती है। आप कितने भाई हो? 8, 4। कौन कौन? हम सब कितने भाई हैं? 4 भाई हैं। हम सब 4 भाई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय